Hi, this is Ranjit. I'm a master trainer, KPIs and performance management. आज हमने दावत दी है मजर महमूद जतोई साहब को, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। आज ये टॉपिक किसी HR से रिलेटेड नहीं है कि डिजिटल बैंकिंग इज ओनली सोल्यूशन। रंजीत भाई, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। और मेरा नाम मजहर महमूद जतोई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, इसमें ग्रोथ करने के लिए पाकिस्तानी जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो टाइमिंग है ना आज की आपकी पॉडकास्ट की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जनवरी से स्टेट बैंक जो है ना वो एक लाइसेंस इशू करने जा रहा है। हम तो पाकिस्तानी शार्क टैंक की बात करेंगे। सो उसमें देखा गया तो वो डिफरेंट किस्म के QR कोड की पेमेंट्स हैं, सब्जी वाले से रिक्शा वाले से लेकर इस तरह की बैंकारी आने वाली है। इस तरह की भी बैंकारी आने वाली है और इससे भी कहीं आगे की चीजें आने वाली हैं। मैं आपको बताऊं कि आप फ्यूचर में देखेंगे कि अभी किसी से आप किसी कसाई के पास जाएंगे गोश्त लेने के लिए, उसके पास वो QR कोड का पड़ा होगा। सर एक और चीज देखते हैं कि हमने अपने मोबाइल एप्स के अंदर रास्त एक सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया गया है। क्या ये हम पे बर्डन है या हम पे एक आंख रखी जा रही है कि हम कर क्या रहे हैं? ये क्या है रास्त? नहीं, ये हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, हमारे लिए एक सहूलत है। हाय, दिस इज रंजीत। आई एम अ मास्टर trainer, KPIs in performance management and Jigsaw Discovery Tool certified, a personality and psychometric assessment। आज हमने दावत दी है मजर महमूद जतोई साहब को, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। आज ये टॉपिक किसी HR से रिलेटेड नहीं है, ये टॉपिक मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। ये टॉपिक है जो आज दुनिया जिसकी रियलाइजेशन कर चुकी है कि डिजिटल बैंकिंग इज ओनली सोल्यूशन टू मेक स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं, दस्तखत कर सकते हैं, तो गलत सोच रहे हैं। आज इन तमाम सवालों का खुलासा करने के लिए दावत दी है मजहर जतोई साहब को, जिनसे हम बात करेंगे कि सर पाकिस्तान भर, दुनिया भर में डिजिटल बैंकिंग क्या कर रही है, 2025 में हम क्या करेंगे, लाइसेंस कब इशू होंगे और कैसे ये माइक्रो फाइनेंस बैंक इतनी तरक्की करेगी। इन सवालों से पहले हम चाहते हैं पहला अपना तारुफ करा दें, फिर सवालों का बौछार शुरू कर देते हैं। रंजीत भाई, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। और मेरा नाम मजहर महमूद जतोई है। मैंने अपना करियर 2006 में माइक्रो फाइनेंस बैंक से एज ए लोन ऑफिसर स्टार्ट किया था। तो मेरा एक ना शौक़ था कि मैं जो भी काम स्टार्ट करूँ उसको सीखूँ। तो मैं फील्ड में जाता था तो लोगों को देखता था कि अरे माइक्रो फाइनेंसिंग होती क्या है, ये कर क्यों रहे हैं, इसका जो है ना वो इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगियों के ऊपर क्या आ रहा है, क्या वाकई वो उनकी लाइफ्स जो है ना वो चेंज हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। इन सारी चीज़ों को ना मैं फिर कोशिश करता था कि थोड़ी थोड़ी साथ रिसर्च करता रहूँ। बिल्कुल सही। कस्टमर्स की लाइफ्स के ऊपर, उनके ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें मैं साथ लेके चला। उसके बाद फिर मैंने 2-3 बैंक्स भी चेंज किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग एज ए रीजनल मैनेजर। और मैं उन सारी चीज़ों से निकल के अब डिजिटल बैंकिंग तरफ पूरा फोकस किया हुआ है। और डिजिटल मुझे ऐसा लगता है कि पहले चेंज को आपने खुद अडॉप्ट किया है, फिर लोगों को सिखाया, समझाया। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। मैं समझता हूँ इस कंट्रीब्यूशन को हम ज़ाया होने नहीं देंगे। आपके थ्रू लोगों को भी अवेयरनेस देंगे। बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। हम आते हैं आपकी जो बैंकारी की ज़बानें हैं, आप जो बैंक में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उनको उन लोगों के हिसाब से बात करेंगे ताकि वो समझ सकें। और अगर उनके सवालात भी हों और कभी भी आप किसी फेसबुक पे या लिंक्डइन पे कहीं पे भी हैं अप्रोच करें तो आपको टाइम मिले तो जवाब दें। बिल्कुल ज़रूर। तो ये जी पहला मेरा सवाल आपसे है सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, इसमें ग्रोथ करने के लिए पाकिस्तानी जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, डिजिटल बैंक्स हैं, वो क्या काम सर अंजाम दे रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो टाइमिंग है ना आज की आपकी पॉडकास्ट की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जनवरी से स्टेट बैंक जो है ना वो एक लाइसेंस इशू करने जा रहा है डिजिटल बैंकिंग का। जबरदस्त। जो मैं ये कहूँगा कि रीशेपिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर नहीं होगी, बल्कि दिस इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट। आपके टोटली जो है ना वो एक बैंकिंग सेक्टर शिफ्ट होने जा रहा है टूवर्ड्स टू ट्रेडिशनल बैंक्स टू डिजिटल बैंकिंग। अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर से सारा कुछ डिजिटली हो रहा होगा, सारी चीज़ें डिजिटली हो रहेंगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन में कोशिश करूँगा कि हम इसको ज़रा सिंपल रखें ताकि आम आदमी जो अपने घरों कहता हूँ वो जो थंब इम्प्रेशंस वाली बैंकिंग करते हैं ना, उसको भी ये समझ आ जाए। को भी पता है कि जी फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली है क्या। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ बेसिकली जब भी कोई नया बंदा अंगूठे से अपना मोबाइल अकाउंट ओपन करता है या सिग्नेचर से अपनी बैंक में जाके अकाउंट ओपन करता है और बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आ जाता है, तो इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन 2013 में हमारा 2014 में 13,000 लोग 13% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन जो है ना वो इसमें इंक्लूड थी फाइनेंशियल इंक्लूजन में, मतलब बैंकिंग सर्विसेज कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे थे। अभी 10 साल में इसमें ये चेंज आएगा, 8% का इंक्रीज़ हुआ है, अभी 21% ऑफ
पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल 21 13% से लेकर 21%। स्टिल 79% जो है ना अभी गैप है, और इसी के ऊपर काम करना है। स्टेट बैंक ने भी इसी के ऊपर स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह लोगों को ऐड करना है, और डिजिटल बैंकिंग के प्लेटफॉर्म्स भी स्पेसिफिकली अभी आप आगे देखेंगे, हम और आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। हाँ डिस्कस भी करेंगे कि मोबाइल और सर मैं ये बात सुनता हूँ, मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल की बात करूँ, पड़ोसी मुल्कों के अंदर हमने बहुत सारे शार्क टैंक देखे, उसमें हिसाब से हम जो नाम नहीं देखते वरना शार्क टैंक उनकी तारीफ हो जाएगी, हम तो पाकिस्तानी शार्क टैंक की बात करेंगे। सो उसमें देखा गया तो वो डिफरेंट किस्म के QR कोड की पेमेंट्स हैं, सब्जी वाले से, रिक्शा वाले से लेकर इवन जो मतलब यानी कि जो वॉशरूम क्लीनर 10 रुपए लेता है उसकी भी QR कोड बनाए हुए हैं। इस तरह की बैंकारी आने वाली है या इससे भी कहीं आगे काम सोच? इस तरह की भी बैंकारी आने वाली है, और इससे भी कहीं आगे की चीज़ें आने वाली हैं। मैं आपको बताऊं कि आप फ्यूचर में देखेंगे कि अभी किसी से आप किसी कसाई के पास जाएंगे गोश्त लेने के लिए, उसके पास वो QR कोड का पड़ा होगा, वो कहेगा ये पेमेंट मुझे इसके अंदर ट्रांसफर करें। अच्छा, इसका फ़ायदा सिर्फ कस्टमर्स को नहीं है, इसका फ़ायदा हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी है, क्योंकि जैसे ही वो इकोनॉमी वो पूरे सिस्टम से निकल के आएगी ना, तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी। अभी हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त हो जाए। आपने ये देखा होगा कुछ ईयर्स पहले नरेंद्र मोदी ने ना वो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी थी, बाकी सारी करेंसी बंद कर दी थी। उसकी रीज़न भी यही थी कि वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उससे जान छुड़ाई जाए। अब उस डेट के बाद उनके फाइनेंशियल देखें इंडिया के कितने बड़े हैं, वो आपको नज़र आएगा कि वो उसका कितना इम्पैक्ट है डिजिटल इकोनॉमी का। बिल्कुल है। और हम अगर इस तरफ जा रहे हैं, अभी स्टेट बैंक ने इंशाल्लाह लाइसेंस कोई एक आधे बैंक को नेक्स्ट ईयर जनवरी में होपफुली नेक्स्ट से मतलब यानी बस अगले 15-20 दिन में। 15-20 दिन में मैं आज अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा ये प्रोग्राम सारे रोक दो, ये प्रोग्राम जल्द से जल्द बना के लॉन्च कर दो। इसको लॉन्च करें, क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये होने जा रहा है। और आप पाकिस्तान का पहला डिजिटल बैंक आप देखेंगे इंशाल्लाह जनवरी में जो आएगा। और मैं चाहूंगा जब आप फीता काटें उस पहले बैंक का जरूर तस्वीर भेजिएगा, तो जरूर भेज जाएंगी कि जो हमने पॉडकास्ट में बात की वो हकीकत में साबित। हकीकत में बिल्कुल। सर एक और चीज देखते हैं कि हमने अपने मोबाइल ऐप्स के अंदर रास्त एक सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया गया है। ये रास्त क्या चीज है, क्यों इंटीग्रेट किया गया, क्या ये हम पे बर्डन है या हम पे एक आंख रखी जा रही कि हम कर क्या रहे हैं, ये क्या है रास्त? नहीं, ये हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, हमारे लिए एक सहूलत है। आप इस तरह समझ लें कि हमारे लिए एक सहूलत है, और स्टेट बैंक ने इस इनिशिएटिव को 2021 में स्टार्ट किया था रास्त के नाम से। क्योंकि बाकी बैंक्स जितने भी हैं, कमर्शियल बैंक्स ये हो गए, डिजिटल बैंक्स हो गए, या टेलीकॉम हो गए, इनके मोबाइल ऐप्स भी चल रही थी, और ये कुछ जैस कैश, इजी पैसा और ये सारे वॉलेट्स वॉलेट्स भी चल रहे थे। तो स्टेट बैंक ने भी अपना एक रास्ता बनाया और वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ। जबरदस्त। और उससे जो पेमेंट है मेरा ख्याल है वो फ्री है, आई थिंक। ये फ्री है, मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ फ्री है। पेमेंट सर फ्री Yes. और वो बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया था लो इनकम जितने भी हमारे पॉपुलेशन है, जो लो इनकम है, जो गरीब है, नहीं जिनकी इनकम अच्छी है वो भी इस्तेमाल करो। अच्छी है, वो भी इस्तेमाल करें। मैं खुद भी उसको करता हूँ, और रात से ट्रांजैक्शन जाती है और बिल्कुल इन वन टच वो बस मैं रास्त के बनाने वालों को कहूंगा बड़ा जबरदस्त काम कर, OTP को थोड़ा तेज कर दें बिल्कुल है। तो मैं समझता हूँ बड़ा और अच्छा। कि इस पे हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए हमारी स्टेट बैंक को, कि वो इस डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर एक्शन न सिर्फ ले रही है बल्कि उसको करवा रही है, एनफोर्स करवा के सारा कुछ करा रही है। एक ब्रेक से पहले एक छोटा सा और सवाल लेते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं जी। माइक्रो फाइनेंस बैंक आम बैंक से कैसे डिफरेंट है, और माइक्रो फाइनेंस बैंक का हमारी इकोनॉमी पे, इंडिविजुअल लाइफ पे, शहर पे कैसे इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में बात करते हैं। माइक्रो फाइनेंस का आपको मैं बताऊं तो माइक्रो फाइनेंस व्हेन स्टार्टेड इट वाज अ कॉज, ये एक मकसद था जो डॉक्टर यूनुस साहब अभी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अभी वो उनको देख रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। शुरू में उन्होंने ये अपने गांव में ही स्टार्ट किया था, और वो $5 दिया करते थे, जो फीमेल्स होती थी गांव की, उनको मुर्गियाँ या वो बकरियाँ छोटी छोटी वो लेके उनको दिया करते थे। तो वो उस पे फिर उनकी जो रीपेमेंट होती थी ना वीकली बेसिस के ऊपर, मतलब $5 दिए, $20 दिए, वो हर हफ्ते उनसे पेमेंट्स लेते थे। तो वो हर हफ्ते वो मुर्गियों के अंडे बेच के तो वो सारा वो उनको देती थी। तो ऐसे उन्होंने देखा कि वो उस गाँव के अंदर फिर कोई गरीब बाकी नहीं रहा। जो पॉवर्टी रिडक्शन है, जो हमारे साउथ एशिया का सबसे बड़ा मसला है, और जो हमारी कंट्रीज़ हैं जो गरीब कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए जो वाइज सोल्यूशन था ना वो माइक्रो फाइनेंस था। हाँ, माइक्रो फाइनेंस उस वक्त करते थे। फिर माइक्रो फाइनेंस का आइडिया जैसे ही डेवलप होता गया तो फिर बैंक्स आना शुरू हुआ। ये हमारे पाकिस्तान में जो प्रॉपर एक बैंक बना था ना, खुशहाली बैंक था, जो 2001 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना था, और बनाया किसने था? शौकत अजीज़ ने, क्योंकि शौकत अजीज़ वाज सर्व्ड इन वर्ल्ड बैंक, और उसको पता था इस आइडिया का। और वो जो पहली उसकी ब्रांच बनी थी वो इन द हार्ट ऑफ द पॉवर्टी, हमारा जो मुल्क है डेरा गाजी खान, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ से उन्होंने पहली ब्रांच उसको स्टार्ट किया।
ये कंसेप्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर बैंक्स माइक्रो फाइनेंस के आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते रहे, उनमें प्रोडक्ट्स भी चेंज होती रही, वो सारी वाले एवोल्यूशन होती रही। और अभी आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस इस वक्त बड़ा कलीदी रोल प्ले कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन में भी, क्योंकि जितने भी अभी आप देखें इजी पैसा या जैज़ कैश है, उनकी जो कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, वो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के साथ। माइक्रो फाइनेंस से करेक्ट, फाइनेंस बैंक है, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है, इसी तरह यू पैसा जो है यू बैंक के साथ यू बैंक, इंटीग्रेटेड है। राइट? हाँ, तो वो ज़्यादा इस वक्त जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है या डिजिटल इकोनॉमी में सपोर्ट जो कर रहे हैं, वो ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस बैंक से ही। मैं ये समझता हूँ कि द माइक्रो फाइनेंस बैंक, डिजिटल बैंक जो हैं वो एक नई बात नहीं है, बट आपके लाइफस्टाइल का, आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत जल्द हिस्सा बन चुका था, बनेगा और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जनवरी के फर्स्ट वीक में पहला डिजिटल लाइसेंस इशू होगा। इट मीन्स द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज्ड डिजिटल करेंसी, डिजिटल बैंकिंग एंड डिजिटल वेज ऑफ पेमेंट्स इज़ अ न्यू नॉर्मल। इससे हम अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड बनाएंगे और लोगों की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने का सबब बनेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं मज़र साहब से, कि रेगुलेटरी की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, AML CFT कंप्लायंस क्या होगा, इन पे थोड़ी नज़र डालते हैं। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.